हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखा है, √3x² प्लस √5x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो इसको फार्मूला मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ट्रिक्स क्या है और इसके कितने आंसर्स पॉसिबल हैं, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म लिखना है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx और यहाँ पर हो जाता है प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे हमें होता है कंपेयर करना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू देखिए, इसके जस्ट ऊपर ये √3 x² यहाँ पर हो जाएंगे, ये √3 इक्वल टू a या a इक्वल टू √3। फिर यहाँ पर bx, तो यहाँ है √5x, तो b की वैल्यू कितनी है, √5 और c की वैल्यू कितनी है, -√3। तो उसको हम फिर से यहाँ पर अलग से लिखते हैं, ऐसा नहीं वहीं पर रहेगा। इस वैल्यू को फिर से यहाँ पर सेपरेटली लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये सेपरेटली यहाँ पर लिखने के लिए देखिए a इक्वल टू हमें कितना मिल गया, √3 कोफिशिएंट ऑफ x²। और b का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b इक्वल टू √5। वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -√3। ये तो हम निकाल लिए, लेकिन हमें सॉल्व करना है बाई फार्मूला मेथड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जिगजैग लाइन दे दिया। फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला मेथड, इस फार्मूला में इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला क्या है, पहले तो फार्मूला को देखिए। तो जो यहाँ पर फार्मूला है, किस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये फार्मूले का मैं यहाँ पर दे देता हूँ डिटेल्स। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखना है, छोटा सा केवल एक डेल्टा लिख लीजिए, डेल्टा। डी भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी, या तो डेल्टा लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई यहाँ पर आता है 2a। लेकिन भाई अब ये डेल्टा क्या है, व्हाट इज डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा क्या है, डी या डेल्टा क्या है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो मैं यहाँ सेपरेटली देता हूँ। दिस डेल्टा, देखिए डेल्टा से लिखें या इसी को हम लोग लिखते हैं कैपिटल डी, ये दोनों ही चलेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए यहाँ पर है, ये डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर ये लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर डेल्टा या डी ये क्या है, तो डेल्टा इक्वल टू, इट इज इक्वल टू b² - 4ac। इसकी प्रॉपर्टीज भी है, मैं प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, लेकिन बाद में पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज को देखेंगे किसी दूसरे लेक्चर में, या तो इसी लेक्चर में बता दूंगा। तो डेल्टा यहाँ पर निकालना है, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, b²। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, देखिए b का वैल्यू कितना है, √5। b का वैल्यू कितना है, √5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √5², ऐसे सीधे लिख लीजिए, -4 इंटू वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a यहाँ पर क्या रखी गई है, √3, तो उसको भी यहाँ लिख लेना है √3 इंटू वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ c जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं -√3, तो यहाँ पर माइनस की साइन और यहाँ पर √3 लिख लिया। इसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। √5 मतलब √5 इंटू √5, 2 टाइम्स, 1 टाइम 5 आएगा, तो यहाँ पर हो गया 5। √3 इंटू √3 पहले कर लेते हैं, 3 हो गया, ठीक है। फिर 4 इंटू 3 करोगे, 12 हो गया। लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो 5 + 12 बन गया कितना, 17। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और यू कैन से वैल्यू ऑफ डी और डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू 17, जो वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगी। लेकिन इसके साथ बी की भी वैल्यू आएगी, ए की भी वैल्यू आएगी, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। फार्मूला हो गया है, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पर हमें इरेज करेंगे तभी तो न्यू लिखने की जगह मिलेगी। इक्वेशन में छोड़ देता हूँ, इक्वेशन आपको फिर से दिखा दूंगा कि यही इक्वेशन है। बाकी के टर्म को मैं इरेज करता हूँ जरा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके हैं, जहाँ पर इसको फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करना है। मेनली यहाँ पर सभी देखिए इरेशनल 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 है,
इसके लिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर से मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a। ये मैंने फार्मूला वापस से लिख दिया यहाँ पर, और इसी में इसके वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ माइनस बी। अब देखिए b का वैल्यू क्या आया था, मैंने तो इरेज कर दिया, यहाँ पर रखा हुआ है ना माइनस बी, तो माइनस है, और b का वैल्यू कितना है, रूट ऑफ 5। फिर से यहाँ पर प्लस माइनस, अब डेल्टा क्या था 17, यहाँ पर रूट ऑफ 17 रख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ ए कितना था, रूट ऑफ 3। ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, माइनस रूट 5 एज इट इज होगा, क्योंकि रूट 5 यहाँ पर इरेशनल है, और प्लस माइनस रूट 17 यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि 17 भी इरेशनल है। और यहाँ पर 2 इंटू रूट 3, तो 2 इंटू रूट 3 को 2 रूट 3 ही लिखना यहाँ पर बेटर रहेगा, ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि रूट 3 भी इरेशनल है। तो यहाँ पर 2 रूट 3 पूरा मिला करके भी इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये पूरा नंबर एक तरह से हम लोग बोलें, ये होल जितना बड़ा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में फ्रैक्शन है, ये पूरा ही इरेशनल पार्ट है। तो x के आंसर्स कितने हुए, आइए देखते हैं। यहाँ पर सेपरेट वैल्यूज ऑफ x, तो x इक्वल टू माइनस रूट 5, एक हमने यहाँ से ले लिया माइनस रूट 5 प्लस रूट ऑफ 17 पॉजिटिव वैल्यू लिया इसका, और अपॉन 2 रूट 3 जैसा है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ले लिया। और दूसरा आंसर इसका क्या आने वाला है, देखिए माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 17 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 3, ये दूसरा आंसर है। तो देयर आर 2 आंसर्स, ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर, या तो ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर, किसको भी बोल सकते हैं। तो इसमें इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, और इसके ये आंसर्स हैं। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये सॉल्व हो गया, यही इसका ट्रिक है, यही फार्मूला है। और ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a, तो इसको जिस मैथमेटिशियन ने फार्मूला बनाया है उनका बहुत प्यारा सा नाम है। मैथमेटिशियन कौन है, श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं इसको, या श्रीधराचार्य फार्मूला, ये फार्मूले को जिसमें डेल्टा की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आज मैंने अभी सिर्फ बताया कि इसको किस मैथमेटिशियन ने फार्मूला बताया था, ये नाम मिल गया। इसके बाद इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, इसके रूट्स कब रियल होते हैं और कब नहीं होते हैं, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल्स फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और उसमें पूरा डिटेल्स बताऊँगा। तो आप देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।